आज की कहानी है पुण्यात्मा। प्राचीन काल में जिन्हें ज्ञान की पिपासा होती थी, वो कंद मूल फल खाकर सात्विक जीवन जीते थे। उनका काम ज्ञान का अर्जन और ज्ञान का वर्धन कर समाज को सही दिशा दिखाना होता था। दूसरा वर्ग वो था जिन्हें युद्ध के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता थी। उनका भोजन दूध, दही, मांसाहार समेत सभी तरह का स्वादिष्ट व्यंजन होता था। तीसरा वर्ग वो था जो धन कमाकर ही संतुष्ट और प्रसन्न रहता था। वो स्वाद के लिए भोजन करता था। सेहत और बल की उन्हें कोई चिंता न होती थी। चौथा वर्ग वो था जो सबकी सेवा करके बदले में मिले हुए अनाज से ही अपना और परिवार का जीवन चलाता था। वासुदेव इसी चौथे वर्ग का एक सीधा सरल स्वभाव का एक ग्रामीण था, जो अपने मेहनत, ईमानदारी और सेवा भाव के कारण पंडित जी के घर का परम प्रिय सेवक था। पंडिताइन और उनके आधा दर्जन बच्चों का काम तो वासुदेव के बिना एक मिनट न चलता था, लेकिन पंडित जी न जाने क्यों बात बेबात वासुदेव को कड़ी फटकार लगाते रहते थे। वासुदेव सिर झुकाकर सारी डांट सुन लेता, लेकिन कभी भूले से भी पलटकर जवाब न देता था। पंडिताइन कभी कभी पंडित जी को समझाने का प्रयास भी करती कि नाहक ही बेचारे निरीह प्राणी को क्यों बुरा भला कहते रहते हैं। अपना काम करता है, 2 रोटी खाता है और कोने में पड़ा रहता है। 2 मीठे बोल बोलने से आपका तो कुछ न घटेगा, उस बेचारे को थोड़ी प्रसन्नता अवश्य मिल जाएगी। हालांकि पंडित जी भलमानस व्यक्ति थे, थोड़े क्रोधी अवश्य थे, लेकिन दया भाव की उनमें कोई कमी न थी। लेकिन पता नहीं क्यों वो वासुदेव के सामने अपनी उदार छवि नहीं दिखाते थे। माघ का महीना चल रहा था। एक दिन वासुदेव पंडिताइन के पास आकर बड़े ही आग्रहपूर्ण स्वर में बोला, मालकिन, माघी स्नान के लिए बनारस जाना चाहता हूँ। 1 माह तक ना आ पाऊँगा। तब तक के लिए आप किसी और को अपनी सेवा में रख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। लौट कर आऊँगा तो फिर से आपकी सेवा को अपना सौभाग्य समझूंगा। पंडिताइन ने कहा, बड़ा आया तू धर्म कर्म करने वाला। गंगा स्नान करके 1-2 दिन में ही वापस आ जाना। कौन सा तू बहुत बड़ा पंडित है जो। इतना कहकर पंडिताइन चुप हो गई, लेकिन वासुदेव अपनी जिद पर अड़ा रहा। पंडित जी ने सुना तो बोले कि जाने दो बेचारे को, कभी अवकाश नहीं लेता, अब की बार उसके मन की इच्छा भी पूरी कर लेने दो। पंडिताइन पंडित जी की बातें सुनकर मुस्कुरा कर बोली, लो भाई, अब तो मालिक की ही आज्ञा हो गई। चलो ठीक है, तुम भी थोड़ा पुण्य कमा लो। ये थोड़े पैसे रख लो, यात्रा और माघ स्नान में काम आएंगे। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा समय न लगाना। पता है ना, इस घर के बच्चों का काम भी तुम्हारे बिना नहीं चलता। वे भी तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। वासुदेव प्रसन्नता आंखों में समेटे माघी स्नान के लिए घर से निकल पड़ा। गंगा के किनारे पर ही एक छोटी कुटिया बनाकर वहीं डेरा डंडा जमा लिया। रोज़ सुबह सूर्योदय के पहले स्नान करता और दिन में सत्तू खाकर अपनी पेट पूजा करता। माघी पूर्णिमा के दिन जब वो गंगा जी में डुबकी लगा रहा था, तभी उसने देखा एक किशोर वय का लड़का डूब रहा है। वासुदेव एक अच्छा तैराक भी था। उसने बिना देर किए उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उस लड़के को तो वासुदेव ने बचा लिया, लेकिन स्वयं को हृदयाघात से न बचा सका। ऊपर से इतना बलिष्ठ दिखने वाला वासुदेव का हृदय इतना कमज़ोर होगा, ऐसी किसी ने कल्पना भी न की थी। पंडित जी ने जब ये दुखद समाचार सुना तो अनायास ही उनके मुख से ये बोल फूट पड़े कि कोई पुण्यात्मा ही था जो जाते जाते भी किसी घर की चिराग को समय से पहले बुझने से बचा लिया और अपनी जीवन ज्योति उसको दे गया।